क्या थ्री इडियट के सोनम वांगचुक सच में एंटी नेशनल है या फिर बीजेपी की कोई चाल है? बीजेपी ने उनको 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार करवा दिया एनएसए के तहत। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं लद्दाख में। अब चलिए आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं, तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या ये सच में एंटी नेशनल है या फिर बीजेपी की कोई साजिश चल रही है। जब सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के लोग 5 साल में 5 बार भूख हड़ताल किए और 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा सोनम वांगचुक दिल्ली से नहीं, लद्दाख से दिल्ली तक आए। क्यों आए? क्योंकि 2019 में बीजेपी ने इनको वादा किया था कि आपको 6 शेड्यूल और स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि हमें दे दो जल्दी से। दूसरी बात, इन पर एंटी नेशनल का इल्ज़ाम लगा गया। तो जब भी चाइना कुछ भी बोला है भारत के खिलाफ, तब ये हमेशा भारत के साथ खड़े होकर हमेशा चाइना के खिलाफ लड़े हैं। इन्होंने आर्मी के लिए ठंडी में रहने के लिए टेंट भी बनाए, जिससे भारत को बहुत ही फ़ायदा हुआ और किफ़ायती दाम में टेंट बनाए गए, जिससे भारत को अल्टीमेट बहुत सारे रुपयों की बचत भी हुई। जब आप 2019 में वादे किए थे, बीजेपी वालों ने वादे किए थे कि आपको स्टेटहुड दिया जाएगा और आज आप नहीं दे रहे हो, और जब ये विरोध कर रहे हैं तो आप इन पर एंटी नेशनल का इल्ज़ाम लगा दे रहे हो, तो आप अपनी गलतियों को कब तक दूसरों के माथे पर थोपोगे? आज यदि लद्दाख जैसे सेंसिटिव जोन में कोई भी हरकत होता है तो आस पड़ोस के देश सभी नज़र टिकाए बैठे हैं, गिद्ध की नज़र लगाए। और आज कुछ भी टेंशन होगा यदि लद्दाख में, और यदि उन्हें वहाँ के लोगों में कुछ भी असंतोष की भावना आएगी, तो इसकी सारी जवाबदेही बीजेपी की होगी। और आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक साबित भी हो सकता है। यही सोनम वांगचुक बता रहे थे कि एक कॉमेडियन ने ऐसा बोला है। क्या बोला है? कि यदि अगली बार चाइना की आर्मी आएगी तो हम उनको रास्ता दिखा देंगे, इसीलिए आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो हमको लगता है कि असली गद्दार कोई और है सोनम वांगचुक के बजाय।